हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन हब में स्वागत है। आज लेके आया हूँ द इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी सीरीज़, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, छोटे से लगाकर बड़े एग्ज़ाम तक के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन क्लास का पहले वर्ड के साथ, स्ट्रेस। ठीक है ना। स्ट्रेस क्या होता है? सो कलेक्शन, ठीक है ना, किसी चीज़ का एक झुंड होना, स्टोर होना, जिसको क्या बोलाता है, जिसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्टोर, होर्ड। होर्ड का मतलब कैसे क्या होता है? झुंड होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन क्या हो जाएगा? स्टोर और होर्ड। आते हैं नेक्स्ट वर्ड, रिप्लेट, ठीक है ना। रिप्लेट है, रिप्लेट क्या हो जाता है? फील्ड द नियर द पॉइंट ऑफ ब्रशिंग। क्या हो जाएगा? मतलब किसी बिंदु को पूर्ण तरह से भरना, ठीक है ना। रिप्लेट क्या होता है? फुल ऑफ करना, ओवरफुल कर जाना, ठीक है ना। किसी चीज़ को इतना डाल देना कि वो ओवरफुल हो जाए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? रिप्लेट मतलब हो जाएगा ओवरफुल या फिर अधिक मात्रा में होना। क्या हो जाएगा? ओवरफुल या फिर अधिक मात्रा में होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? फुल एंड ओवरफ्लोइंग। फुल एंड ओवरफ्लोइंग क्या हो जाएगा? फुल एंड ओवरफ्लोइंग, जो मात्रा में अधिक होना। नेक्स्ट आते हैं मिटिकुलस। मिटिकुलस क्या होता है? सावधान, ठीक है ना। अपनी एक कॉन्शियस रखना या फिर करेक्टराइज बाय वेरी प्रिसाइज, मतलब अपने चरित्र के प्रति सावधानी व्यक्त रखना, ठीक है ना। मिटिकुलस, मीठे लोग होते हैं ना, वो अपने खुद के चरित्र पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो आपके लिए ठीक हो जाएगी। तो करेक्टराइज बाय वेरी प्रिसाइज, ठीक है ना, बहुत ही अटेंटिव तरीके से अपने करेक्टर के प्रति सावधान रहना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? केयरफुल और अटेंटिव। अटेंटिव क्या होता है? केयरफुल और कॉचियस, CAUTI। कॉचियस क्या होता है? कॉचियस होता है अलर्ट। अलर्ट होता है ना, अलर्ट कहते ना, अलर्ट कर दिया, सावधान हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं मोटे। मोटे होता है ए स्मॉल पार्टिकल, मतलब होता है एक छोटा सा पार्ट, जिसको बिट भी कहा जाता है। क्या हो जाएगा? बिट, मतलब कम कम मात्रा में होना, ठीक है ना। स्मॉल पार्टी मतलब होता है कि इतनी कम मात्रा में होना कि उसकी पूर्ति भी ना की जा सके। तो इनका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बिट। और इनके एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अबंडेंट। अबंडेंट क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में होना। बिट का मतलब तो कम मात्रा में होना, और अबंडेंस क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स पर्याप्त मात्रा में होना, जिसको सफिशिएंट कह सकते हैं, सफिशिएंट कह सकते हैं। और क्या कह सकता है? प्रोफिशिएंट, और बोला जाता है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट सफिशिएंट दोनों क्या हो जाएगा? समान मात्रा में होना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा कास्केडे। कास्केडे हो जाएगा ए स्ट्रीम एंड सीक्वेंस ऑफ थिंग, मतलब किसी वस्तुओं का जो एक सीक्वेंस सीरीज के रूप में रखना, ठीक है ना। मतलब अच्छे लाइन के या ग्रुप में रूप में रहना, वो क्या कहलाता है? कास्केड। तो कास्केड क्या हो जाएगा? स्ट्रीम एंड सीक्वेंस ऑफ थिंग की वस्तुओं का एक सीक्वेंस के रूप में होना क्या कहलाता है? कास्केड। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ग्रुप एंड लॉट, मतलब एक ग्रुप में रूप में होना या फिर एक जगह सीक्वेंस रूप में इकट्ठे होना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा ब्रिकबैट। ब्रिकबैट मतलब होता है क्रिटिसिज्म एंड अनकम्प्लीमेंट्री रिमार्क, ठीक है ना। क्रिटिसिज्म एंड अनकम्प्लीमेंट्री रिमार्क, जो आलोचना करना या फिर किसी भी चरित्र पर रिमार्क लगाना।
इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कमांडेशन मतलब प्रशंसा करना, एंड कम्प्लीमेंट। कमांडेशन व्यक्ति का प्रशंसा करना, प्रशंसा करके उसका हौसला अफजाइश करना, और कम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा करना। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अफ्रॉन्ट। अफ्रॉन्ट क्या होता है? निंदा करना या फिर उसके ऊपर आक्षेप लगाना। और कॉन्डेमन मतलब होता है आलोचना करना, जिसको क्रिटिसाइज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा फ्लोरी। फ्लोरी का मतलब होता है अचानक एक्टिविटी, सडन एक्टिविटी, ठीक है ना। अचानक से किसी कार्य में शामिल हो जाना, वो क्या कहलाते हैं? फ्लोरी। फ्लोरी मतलब फास्टली, ठीक है ना, ठीक हो जाएगी आपके फ्रिक्वेंटली। तो इनके लिए क्या हो जाएगा? सडन एक्टिविटी। फ्लोरी क्या होता है? सडन एक्टिविटी। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रश एंड आउटब्रेक। मतलब होता है, रश मतलब होता है जल्दी, जल्दी से किसी कार्य में शामिल होना। आउटब्रेक मतलब होता है बहुत ही फास्ट तरीके से काम करना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा अनटूवर्ड, ठीक है ना। अनटूवर्ड हो जाएगा अनफेवरेबल, मतलब एडवर्स हो जाए, किसी व्यक्ति का विरुद्ध होना, ठीक है ना। अनटूवर्ड मतलब होता है अगेंस्ट। क्या हो जाएगा? बेसिक वर्ड हम यूज करें तो क्या हो जाएगा? अगेंस्ट। अगेंस्ट हो जाएगा, या फिर अनफेवरेबल। क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल। फेवरेबल मतलब होता है पक्ष में होना, और अनफेवरेबल मतलब विपक्ष में होना या फिर विरोध में होना। एडवर्स मतलब विपरीत होता है, ठीक है ना। और डिसएडवांटेजेस मतलब होता है अलाभकारी। और अपन से कोई भी विपरीत होता है तो अपन के लिए वो क्या है? हानि पहुंचाने का कार्य करेगा, अलाभकारी रूप में काम करेगा। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अनवेलकम या फिर अनफॉरसीन, ठीक है ना। मतलब एक तो वेलकम होता है जो व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है, अनवेलकम मतलब होता है स्वागतहीन, मतलब जो उनके लिए सूटेबल नहीं हो, अनफॉरसीन जो उनके लिए अच्छा नहीं हो, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा ऑब्स्ट्रीपेरियस, ठीक ना। ऑब्स्ट्रीपेरियस क्या होता है? अटेंडेंट बाई या फिर मेकिंग ए लाउड ऑफ एंड टूमुलस नॉइस, मतलब होता है तेज़ आवाज़, ठीक है ना। क्या करना? तेज़ आवाज़ में बात करना, ठीक है ना। अटेंडेंट बाई या मेकिंग लाउड एंड ट्यूमुलस नॉइज। बुस्ट्रियस मतलब होता है इतनी तेज़ आवाज़ में बात करना कि सामने वाला में हेजिटेशन में आ जाए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? लाउड एंड नॉइजी मतलब जोर तरीके से बात करना, क्या कहलाएगा? ऑब्स्ट्रियस, ठीक है ना। ऑब्स्ट्रीपेरियस हो जाएगा लाउडी है नॉइजली। लाउड मतलब जोर से, नॉइजली मतलब तीखी आवाज़ से बोलना। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? पीस एंड काम, ठीक है ना। पीस मतलब शांति, काम मतलब शांत, स्टील कह सकते हैं, मतलब एक शांति तरीके से, पीसफुल तरीके से बातचीत करना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा स्पिरल्ड। स्पिरल्ड का मतलब होता है सो कंटिन्यूज एंड ड्रामेटिक इंक्रीज, मतलब होता है सो कंटिन्यूज मतलब लगातार दिखाना। लगातार दिखाने का मतलब होता है टू प्रोग्रेस, या फिर ड्रामे की इंक्रीज मतलब एक ड्रामे के रूप में बढ़ोतरी करना, ठीक है ना। तो स्पिरल मतलब होता है स्पीड से चलना या फिर बढ़ोतरी करना, ठीक है, जिसको हम लोग इंक्रीज कहते हैं, वो क्या हो जाएगा? स्पिरल्ड। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एस्पियोनेज, ठीक है ना। एस्पियोनेज हो जाएगा द एक्ट ऑफ साइपिंग, ठीक है ना। एक्ट ऑफ साइपिंग क्या हो जाएगा? जासूसी करना। तो इम्पोर्टेंट वर्ड हो जाएगा बहुत, क्योंकि ये ज़्यादातर सेना से रिलेटेड वर्ड है, क्योंकि ज़्यादातर देश कंट्रीज एक दूसरे देशों में जासूस भेजते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये द इम्पोर्टेंट काफ़ी चर्चा में रहता है वर्ड। क्या रह जाए? एस्पियोनेज क्या हो जाएगा? द एक्ट ऑफ साइपिंग। साइपिंग क्या होता है? जासूसी करना, चुपके से देखना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एक्सरबेटेड, ठीक ना।
एक्सेरबेटेड मतलब होता है टू मेक ए प्रॉब्लम बिकम वर्स, ठीक है ना। टू मेक ए प्रॉब्लम बिकम वर्स मतलब किसी समस्या का बढ़ जाना, ठीक है ना, किसी समस्या का बढ़ जाना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा ब्रिंग अप। ब्रिंग अप क्या होता है? राइज ए मैटर फॉर डिस्कशन एंड कंसिडर मतलब किसी भी मुद्दे को डिस्कशन या फिर विचार में लाना, ठीक है ना। रेज मतलब उठ क्या, रेज का मतलब होता है उठाना, ऊपर लाना या फिर विचार में लाना। ऑफ डिस्कशन एंड कंसिडर, कंसिडर वैसे मतलब होता है विचार करना। तो ब्रिंग अप क्या हो जाएगा? किसी मुद्दे को विचार में लाना या फिर किसी मुद्दे को या किसी मुद्दे पर कंसिडर करना, विचार करना, क्या क्या कहलाता है? दैट कॉल्ड ब्रिंग अप। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही ज़्यादा बार रिपीटेशन हुआ है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी, कमी, ठीक है ना। स्टारवेशन मतलब क्या होता है? भूखमरी या फिर कमी। द स्टेट ऑफ हैविंग नो फूड फॉर लॉन्ग पीरियड आफ्टर कॉजिंग डेथ मतलब किसी के पास लंबे टाइम तक भोजन उपलब्ध नहीं होना जो एक भूखमरी का कारण बनता है या फिर मृत्यु का कारण बनता है, वो क्या कहलाता है? स्टारवेशन, ठीक है ना। तो स्टारवेशन क्या हो जाएगा? द स्टेट ऑफ हैविंग नो फूड फॉर लॉन्ग पीरियड आफ्टर कॉजिंग डेथ, दैट कॉल्ड स्टारवेशन। नेक्स्ट हो जाएगा इनकन्वीनियंस, ठीक है ना। इनकन्वीनियंस क्या होता है? स्टेट ऑफ इंस्टेंस एंड ट्रूबल डिफिकल्टी मतलब होता है परेशानी का कारण बनना, ठीक है। क्या बोला? परेशानी का कारण बढ़ना। इनकन्वीनियंस क्या हो जाएगा? स्टेट ऑफ इंस्टेंस एंड ट्रूबल एंड डिफिकल्टी मतलब परेशानी का कारण बढ़ना। नेक्स्ट हो जाएगा लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब होता है वैलिड, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? वैलिड। वैलिड होता है ना उपयोगी या फिर कह सकते हैं लीगल। लीगल, वैलिड या फिर ऑथराइज कह सकते हैं। क्या बोला जाता है? ऑथराइज्ड बाई या फिर अकॉर्डिंग विथ लॉ मतलब कानून के अनुसार, या फिर ऑथराइड जो उपयोगी हो, वो क्या कहलाता है? लेजिटिमेट मतलब होता है वैध या फिर कानूनी। आई होप ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ये वो वोकैब हैं जो कि इम्पोर्टेंट, कई बार कंपटीशन रिपीट हुई है, आगे आने वाले कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हमारा मकसद लाइक्स और सब्सक्राइब प्राप्त करना नहीं है, हमारा मकसद आप लोगों की ह्यूमैनिटी शेयर करना है और आपके एग्ज़ाम को और बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए प्रमोट करना, ये हमारा मकसद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक की वीडियो शेयर करें जिनको अच्छे इंग्लिश कंटेंट की आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट स्पेशल वोकैब सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और आसपास सफाई रखें, जवानों का सम्मान करें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।